बोलिए बालाजी सरकार की जय। सनातन का विरोध करते हैं जो लोग, रामचरितमानस का विरोध करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए भैया, रामचरितमानस पाठ का विरोध करना और सनातन का विरोध करना, उनके लिए मैं सीधी दो ही बातें कहूंगा कि हिंदू होकर हिंदू का विरोध वही करते हैं जो अपने बाप का होकर पड़ोसी की औलाद बताते हैं। दूसरी चीज, आपने ये देखा होगा जब भी बात हिंदुत्व की आती है तो हम सभी लोग अपना जाति धर्म भूलकर हिंदुत्व को बढ़ावा देने का काम करते हैं। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आपने देखा होगा हर व्यक्ति अपनी जाति को भूलकर शंकर जी की मस्ती में मस्त हो गया था। यही तो हिंदुत्व है और इसी को हम लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आज बालाजी महाराज की कृपा है कि 50 मीडिया के सामने गुरुजी ने विरोधियों की ठटरी बांध दी। इससे ज्यादा और क्या चाहिए मित्रों? के लगे कहूंगा कि हम लोग सभी लोग गुरुजी का समर्थन करें, क्योंकि इस समय गुरुजी को हमारी आपकी सबकी आवश्यकता है। अगर हम लोग हिंदुत्व को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें श्री बागेश्वर धाम सरकार का साथ देना है। बोल बागेश्वर धाम सरकार की। अच्छा, चंद्रशेखर जो अभी विरोध कर रहे हैं, जो गुरुजी के भाई हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, उसके खिलाफ जो है चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के मुखिया हैं, उन्होंने एक प्रदर्शन किया कल या परसों गढ़ा में, उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके विषय में क्या कहना है? देखिए, जो भीम आर्मी वाले जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो केवल जाति भावनाओं के आधार पर कर रहे हैं। उनका कोई मूल मुद्दा नहीं है, उनका उद्देश्य हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं है, उनका उद्देश्य है स्वयं को चमकाने का। वो लोग राजनीति के चक्कर में, स्वयं को चमकाने के चक्कर में आदरणीय गुरुजी को, अरे मैं तो यही कहना चाहूंगा भैया, विरोधी नहीं है तब तक तरक्की नहीं है। भगवान राम का भी लोगों ने विरोध किया, भरत जी का भी विरोध किया। अरे अब तो आप ये समझ लीजिए, जब तक आपके विरोधी नहीं है तब तक आपका डंका नहीं बजेगा। जब विरोधी हो जाएंगे तो आपकी जय जयकार हो जाएगी। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जब तक जलने बोल बागेश्वर धाम सरकार की। मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगा अपने सनातन प्रेमियों से कि बस इतना सीख लो मित्रों, 20,000 का मोबाइल लेने की जरूरत नहीं है। एक एक अपने हाथ में तलवार रखना सीख लो, भाला सीखना सीख लो, क्योंकि आप जानते हो ना मंत्र काम में आता है ना तंत्र काम में आता है। जो शीश काट ले दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है, वो यंत्र काम में आता है। और आपको पता भी है मित्रों, हम तो वैसे भी ब्राह्मण हैं, हमें तो पता है हमारे हाथ में एक में माला है तो दूसरे में भाला भी है। हम शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञाता इसीलिए कहा जाता है। जरूरत पड़ेगी तो हम दोनों को उठाने का काम करेंगे मित्रों। सनातन धर्म की जय, बोल बागेश्वर धाम सरकार की, बोल बागेश्वर धाम सरकार की। अगर भगवान राम ना होते तो बताओ उनके बाप कहाँ से होते? भगवान राम की देन है जो हमारा आप आज खड़े हैं। विरोधियों की ठटरी मारो, 20,000 का मोबाइल लेने की जरूरत नहीं है। एक एक अपने हाथ में तलवार रखना सीख लो, भाला सीखना सीख लो, क्योंकि आप जानते हो ना मंत्र काम में आता है ना तंत्र काम में आता है। जो शीश काट ले दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है, वो यंत्र काम में आता है। और आपको पता भी है मित्रों, हम तो वैसे भी ब्राह्मण हैं, हमें तो पता है हमारे हाथ में एक में माला है तो दूसरे में भाला भी है। हम शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञाता इसीलिए कहा जाता है। जरूरत पड़ेगी तो हम दोनों को उठाने का काम करेंगे मित्रों। सनातन धर्म की जय। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से आया हूं और बागेश्वर धाम का बहुत अच्छा मैंने जो टीवी पे देखा, इसी चक्कर से गुरुजी के दर्शन करने आया हूं। बागेश्वर धाम पे गए कि नहीं गए? हाँ, मैं 2 बार बाबा के दर्शन करने बागेश्वर धाम पे गया था, लेकिन मैंने वहाँ महाराज जी के दर्शन नहीं हुए थे, अपने बालाजी महाराज के दर्शन किए थे। 2 बार बालाजी महाराज के दरबार में गया हूँ। आपकी कुछ इच्छा जो भी रही होगी, जो मनौती लेके आए थे, जो अर्जी लेके आए थे, वो लगभग पूरी हुई, नहीं हुई, क्या हुआ? देखिए, वैसे तो हमारी अर्जी कोई नहीं थी, बस हमारा यही है उद्देश्य कि जो गुरुजी हमारे हिंदुत्व का जो बढ़ावा दे रहे हैं, सनातनियों की जय जयकार आज गुरुजी के आशीर्वाद से पूरे विश्व में हिंदुत्व का डंका बज रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी अब हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। यही गुरुजी का सपना है, यही हम सब लोगों का सपना है। और मैं गुरुजी के दरबार पे जब भी गया हूँ, किस काम की, मैं जब भी गुरुजी के दरबार पे गया हूँ, मेरा सब एक ही उद्देश्य रहा है, कैसे भी हमारे सनातन धर्म को मजबूत किया जाए, हमारे हिंदुत्व को मजबूत किया जाए। मैंने गुरुजी के दरबार में अर्जी लगाई है, वो अर्जी भी मेरी यही है कि कैसे भी हिंदुस्तान में विरोधियों का बोलबाला खत्म हो जाए और हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, हिंदुस्तान। आज भगवान राम के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, सुंदरकांड की जो कुछ पंक्तियां हैं उन पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे विरोधियों को मैं मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं
अगर भगवान राम ना होते तो बताओ उनके बाप कहाँ से होते। भगवान राम की देन है जो हमारे आप आज खड़े हैं। गुरुजी आज विश्व में जाके आपने देखा होगा, लंदन में जाके गुरुजी ने अपने सनातन का झंडा गाड़ दिया। इससे ज्यादा गर्व की बात हमारे लिए क्या होगी मित्रों। बोलिए बागेश्वर सरकार की जय। बोले सन्यासी बाबा की जय। विरोधियों की ठटरी मारो। आज गुरुजी की यहाँ टीकमगढ़ में दिव्य दरबार लगा हुआ है। मैं कल भी आया था और आज भी आया हूँ, और हो सकता है गुरुजी का आज मेरा उनका आशीर्वाद अगर उनका मुझे प्राप्त हो गया तो तब भी मैं यही कहूंगा कि बालाजी महाराज, हमारे जो सनातन धर्म का जो लोग विरोध कर रहे हैं, आप उनका वंश मिटाने का काम करिए।